हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं फाइनल जजेस फॉर फ्यूचर जजेस। जो भी लोग जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और 2024 या 25 में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये होता है कि तैयारी स्टार्ट कहां से करनी है। इसका मतलब जितने भी हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लॉ कॉलेजेस में हैं, उनको सबसे ज्यादा संदेह ये रहता है कि हमें कहां से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे हम जो है अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहां पर मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप 2024 या 25 में जो है अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करके आप जो है इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का पार्ट बनके जस्टिस डिलीवर करेंगे, तो आपको कैसे अपना प्लान करना चाहिए और कैसे ये सारी चीजें आपको जो है पूरी तरीके से कवर करनी है। क्योंकि जुडिशरी का जो एग्जाम है वो पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ लॉ को पढ़ने से आप जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। आपको इसके साथ में बहुत सी अदर चीजें करनी होती हैं। जब भी हम जुडिशरी के लॉ के एग्जाम की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि वेरियस स्टेट्स में 3 स्टेजेस में पेपर कंडक्ट कराया जाता है। पहला होता है प्रीलिम्स, जहां पर आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा आपका होता है मेंस और तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू। मेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, जहां पर हमें जो है अपने रिटन पेपर को लिखकर एग्जामिनर को यह समझाना होता है कि हमने लॉ को कितना पढ़ रखा है। और उसी के साथ साथ हमें यह भी देखना होता है कि हमने जो भी टाइम पीरियड में हमको पेपर आया है उस पेपर को कैसे कंप्लीट करें। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से अगर किसी भी जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को दिखाते हैं तो मेजरली हमें 4 से ज्यादा पेपर दिखाई देते हैं, जिसमें हमारा सिविल लॉ 1 का पेपर होता है, एक क्रिमिनल लॉ का पेपर होता है और एक लोकल लॉ का पेपर होता है। इसके अलावा आपका एक जीके जीएस लीगल करंट अफेयर का मेंस में स्पेसिफिक पेपर होता है। इसके साथ में आपको देखने को मिलता है कि एक आपका लैंग्वेज पेपर भी कराया जाता है। तो बेसिकली ये हमारे 4 या 5 सेगमेंट्स हैं जिनको हमें तैयार करना चाहिए। और अगर हम जो है क्या, अगर हम मेंस के प्रोस्पेक्टिव से जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा हम विनिंग पोजीशन में रहेंगे। क्योंकि अगर प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से आपने तैयारी स्टार्ट किया और फिर आपको देखने को मिलेगा कि आपने सारे लॉ सब्जेक्ट पढ़ लिए, जीके जीएस पढ़ लिया और अपने जो है क्या लैंग्वेज पेपर पर फोकस करने के बाद आपके स्टेट के प्रीलिम्स आप पास भी करने लगे, लेकिन जब उसके प्रीलिम्स को पास करने के बाद 3 या 3.5 या 4 महीने में मेंस का पेपर होगा और उस मेंस में आपको क्या करना होगा, अपने सारे डिस्क्रिप्टेड आंसर्स को लिखना होगा। तब जो है आपके पास 4 महीने में इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरे सिलेबस को मेंस के को वाइंड अप कर पाए। तो जो भी लोग 2024 और 25 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए, सारे फ्यूचर जजेस के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं 2024, 25, 26 में जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम का पेपर देने के लिए, तो और उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी साझा करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। यहां पर मैं सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के जवाब देता हूं, प्लस जो है जो भी आपके मन में डाउट आता है उसको भी बताता हूं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपूर्व शर्मा 252 ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहां पर मुझसे पर्सनल मैसेज कर कोई भी जानकारी साझा की जा सकती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइफ फाउंडेशन बैच 9 है, इसकी क्लासेस आज शाम 4 बजे से स्टार्ट होने वाली हैं। और इस बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम 12 महीने में लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग कराया जाता है। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 6 नवंबर हमारी इस बैच में एडमिशन लेने की आखिरी डेट है। और आपको एपीयू का कोड यूज करना है। 2 साल वाली वैलिडिटी का कोर्स आपको दिया जा रहा है मात्र 23,999 में, और 3 साल की वैलिडिटी का कोर्स दिया जा रहा है 28,999 में। तो ये ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है कि तैयारी स्टार्ट कैसे करनी होती है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से सबसे पहले आप किस किस स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। और आप अपने स्टेट को बाइफिकेट कर लें। 2 तरीके के स्टेट हमें इंडिया में मेजरली देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा स्टैटिक अप्रोच वाला, जो है क्या स्टैटिक अप्रोच वाले स्टेट्स, और दूसरे होते हैं जो न्यू एग्जाम पैटर्न पर हमसे जो है एग्जाम पूछते हैं। स्टैटिक अप्रोच में आपके जो है आ जाते हैं, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यूपी का पेपर आ जाता है, यूपी पीसीएसजे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देख सकते हो कि बिहार पीसीएसजे,
बिहार पीसीएसजे, ठीक है। इसके साथ में आपके जो अदर स्टेट हैं, जैसे मैं आपसे कहूं जहां पर आपके 2 पेपर होते हैं और जीके जीएस वाले स्टेट जहां पर मेंस में जीके जीएस पूछी जाती है, तो ऐसे स्टेट्स जहां पर हमें स्टैटिक क्वेश्चंस जो है लॉ से देखने को मिलते हैं, मतलब सेम ही पैटर्न पर हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एफआईआर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो व्हाट डू यू मीन बाय एफआईआर और इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या हैं, या फिर नॉन कॉग्निजेबल की एफआईआर हम कहां पर करा सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्लस ये वो स्टेट है जहां के मेंस के एग्जाम में आपको एक तो जीके का पेपर, जीके जीएस का पेपर और करंट अफेयर्स का पेपर अलग से आएगा, और एक जो है लैंग्वेज पेपर अलग से आएगा जहां पर ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग जैसी चीजें पूछी जाएंगी। इसके बाद हमारे जो नए अप्रोच वाले स्टेट हैं, जैसे इसमें आते हैं आपके दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो इसमें आपका एमपी आ जाता है, एमपी पीसीएसजे, फिर आपका राजस्थान आ जाता है, ठीक है। इसमें आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है, ठीक है। और अगर इधर हम लिखें तो हमारा उत्तराखंड का एग्जाम भी हमको ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तो ठीक, सबसे पहले आपको क्या डिटरमाइन करना है, आपको स्टेट डिटरमाइन करना है कि आप किस स्टेट की तरह जाना चाहते हैं और किस स्टेट की तरफ आप जाकर इन सारी चीजों को कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने जो है क्या अपने स्टेट के सिलेबस को देखा और सिलेबस को देखने के बाद सिर्फ आप प्रीलिम्स के ही सिलेबस को देखकर रुक गए और उसी की तैयारी करने लगे, तो ये एक जो है क्या होगी, बैड अप्रोच होगी। बैड अप्रोच क्यों होगी, क्योंकि हमें अपने स्टेट को टारगेट करना है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। कैसे, हमें अपने स्टेट्स को मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी करनी है, और जो भी आपके मेंस के अगर कंटेंट की बात करें तो आपके सारे क्रिमिनल लॉज का एक पेपर होता है मेंस में, एक जो है आपका सिविल लॉज का पेपर होता है, ठीक है। एक आपका जो है क्या सिविल लॉज के बाद आपको देखने को मिलेगा जो भी आपके स्टेट के लोकल लॉज हैं वो भी आपसे इसमें पूछे जाते हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके स्टेट में जीके जीएस और करंट अफेयर्स आते हैं तो वो, और पांचवा लैंग्वेज पेपर अगर आपके स्टेट में आता है, ठीक है। आरजीएस को छोड़ दीजिए, तो आरजीएस के अलावा कोई ऐसा पेपर नहीं है जहां पे जीके जीएस मेंस में नहीं पूछी जाती हो। और अब स्टूडेंट्स को करना क्या है, अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपके स्टेट में इन 5 टॉपिक्स पर मेजरली क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 2 और चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए, और दूसरी आपको जजमेंट राइटिंग आनी चाहिए। ये जो है क्या आपके सिविल और क्रिमिनल, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल दोनों की ही जजमेंट राइटिंग आपको आनी चाहिए। यहां पर आपसे जो है ये सारी चीजें अगर आप जो है कन्फाइंडली कर पाते हो, कन्फाइंडली करने के बाद में अगर आप इन सारी चीजों पर मेजरली फोकस रख के 10 से 12 महीने तैयारी करते हो, और 10 से 12 महीने में आप अपने मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी कर पा रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिएगा कि कैसे आप जो है क्या पूरी तरीके से आप जो है किसी भी जुडिशियल सर्विसेज को 2024 में या 25 में जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इन क्रिमिनल लॉज को, सिविल लॉज को, लोकल लॉज को, जीके जीएस को, या फिर जो है लैंग्वेज पेपर को कैसे कवर करना है, क्या जो है हमारा शेड्यूल होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो क्रिमिनल लॉज की बात करें तो बहुत सारे क्रिमिनल लॉ, मोर देन 5 क्रिमिनल लॉ देखने को मिलते हैं। सिविल लॉ की बात करें तो हमें 8 से 10 सिविल लॉ हर पेपर में देखने को मिलते हैं। लोकल लॉ किसी स्टेट में 2 होते हैं, किसी स्टेट में 4 होते हैं। इनकी तैयारी तो हम करते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी चीजों को हमें कैसे तैयार करना है, उसके लिए क्या प्लानर होना चाहिए और कैसे हम बेसिक से स्टार्ट करें। तो अब मैं आपको जो है जो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का प्लानर है उसको दिखाऊंगा, और उसी प्लानर पे आपको जो है अपना 10 से 12 महीने का टाइम टेबल बना लेना है। 10 से 12 महीने के उस टाइम टेबल को बनाकर अगर आप मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो ये मानिएगा कि अगर आपने 10 से 12 महीने डेडिकेटेडली तैयारी कर ली तो 2024 में आने वाला कोई भी एग्जाम आपका रुकने वाला नहीं है, ना ही 2025 में। ठीक, तो कैसे जो है एक बेस्ट प्लानर हमको बनाना चाहिए, इस पर अब हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले ये जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच है। इस बैच में आपको मैं बता दूं, मैं आपको इसको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि जो फाउंडेशन बैच 9 है इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी मात्र 12 महीने में कराई जाती है। और अगर आप यहां पर मेजरली फोकस करेंगे तो ये जो है पूरा आपका लाइव कोर्स होने वाला है। कैसा लाइव कोर्स होने वाला है? लाइव कोर्स का मतलब आपको लाइव क्लासेस में ये सारी चीजें कवर कराई जाती हैं। ठीक, तो अब यहां पर आपको समझना क्या है कि जब हम 12 महीने में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं तो उसी स्ट्रेटजी को उसी स्ट्रेटजी को आपको भी फॉलो करना है। और आप भी क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद अपने जो है नोट्स को बनाकर अपने मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक, तो अब आते हैं हम जो है कैसे कैसे इसमें आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक, तो बैच अगर देखिए, सबसे पहले
आपको डेली बेसिस पर 4 से 6 घंटे निकालने हैं। क्या आपको 4 से 6 घंटे निकालने हैं? 4 से 6 घंटे मतलब आप जो है अपना 4 से 6 घंटे निकालेंगे और उसमें यह डिसाइड करेंगे कि मेरे को किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है और कौन सा सब्जेक्ट मुझे स्टार्ट करना चाहिए। और 6 घंटे का अगर डिवाइडेशन किया जाए तो कैसे आप इसको डिवाइड करेंगे, मैं एक एक फीचर्स आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको जो है क्या, आपको डेली 2 से 3 घंटे मतलब आप 4 घंटे अपने मेजर सब्जेक्ट को दीजिए। अब यहां पर मेजर सब्जेक्ट कौन से होंगे ये सबसे बड़ा डाउट रहता है, तो सबसे पहले इसी चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि मेजर माइनर सब्जेक्ट्स में हमें क्या क्या तैयारी करनी है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे हम टाइम को मैनेज करके अपने मेजर माइनर सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। देखो, अब अगर आप जुडिशियल सर्विसेज को स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो मेजर माइनर सब्जेक्ट में आप सबसे पहले यह ध्यान रखना कि जो आपके 6 मेजर सब्जेक्ट हैं उनको आपको लगभग जो है क्या, लगभग 2 से 2.5 महीना देना होगा और हर एक टॉपिक के मेंस के प्रोस्पेक्टिव से नोट्स बनाते जाने होंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपका जो इंडियन पीनल कोड है, ठीक, इंडियन पीनल कोड आपका मेजर सब्जेक्ट में है, इसको 2 महीने से लेकर 3 महीने में आप कवर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको 3 महीने तो आईपीसी में लग ही जाने हैं। एविडेंस हमारा 2 महीने लेता है, सीआरपीसी हमारा 3 से 3.5 महीने का समय लेता है, ऐसे ही सीपीसी हमारा 3 महीने का समय लेता है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 1 महीने में खत्म हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी आप इजीली 1 महीने में कवर कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे यहां पर यह कहूं कि हमारे जो 6 मेजर सब्जेक्ट है और इन 6 मेजर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में आपको जो है 1 साल लगने वाला है। कितना? आपको जो है 1 साल लगने ही वाला है। तो आप जो है यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि 1 साल में इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको कवर करने के लिए 12 महीने तो लगेंगे। अब 12 महीने में इनको कवर ही नहीं करना है, प्लस इनके मेंस के नोट्स भी साथ साथ बनाते जाने हैं। क्या करने हैं? मेंस के नोट्स भी इसमें आपको साथ साथ बनाते जाने हैं। अब मेंस के नोट्स साथ साथ बनाने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और कैसे आप नोट्स को बनाते हैं, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका जो दूसरा मतलब आपने 3 घंटे तो दे दिए अपने मेजर सब्जेक्ट को, डेली बेसिस पर मैं बात कर रहा हूं, आप 1 दिन का गैप ले सकते हैं और आप जो है क्या 1 दिन का गैप लेने के बाद में ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो माइनर सब्जेक्ट है जो आपके मेंस में आते हैं, ये सारी तैयारी मेंस के प्रोस्पेक्टिव से करनी है, प्रीलिम्स की कुछ नहीं सोचना है। अगर मेंस के प्रोस्पेक्टिव 10 से 12 महीने आप तैयारी कर पाए और नोट्स बना पाए तो 12 महीने बाद 2024 में 25 में कोई भी प्रीलिम्स रुकने वाला नहीं है। ठीक, तो अब यहां पर क्या करना है, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से सबसे पहले ये देखो कि जीके जीएस आता है या नहीं, क्योंकि इसका एक सेपरेट पेपर होगा और ये पेपर आपको एज दिलाएगा कि आप जो है मेंस के पेपर में कितना अच्छा कर पा रहे हैं। और अगर मेंस के पेपर में जीके जीएस आपका आता है और आप उसको इग्नोर करके चल रहे हैं तो याद रखिएगा जब मेंस देकर आएंगे तो लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, लेकिन यही पेपर आपको जो है पीछे खिसका देगा। जहां पर दूसरे बच्चे तो जीएस के पेपर में 150 में से जो है क्या 100 नंबर स्कोर कर रहे होंगे और वहीं पर आप 50 नंबर स्कोर कर रहे होंगे, तो आपको जो है क्या यहां पर पीछे जाना पड़ेगा। तो जीके जीएस का देख लो, सबसे पहले जीके जीएस आपके स्टेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर जीके जीएस आ रहा है तो कैसे हमें जीके जीएस को तैयार करना है, तो इसके लिए कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए उसकी एक जो है लिस्ट देख लो। बुक्स, मैं हमेशा बुक्स के लिए कहता हूं कि जो भी बुक आपको समझ में आ जाए, जो भी बुक आपको समझ में आ जाए वो किताब खरीद लो और उससे तैयारी करना शुरू कर दो। उसके बाद आपको यह देखना होगा कि आपका लैंग्वेज पेपर आपके स्टेट में होता है या नहीं। लैंग्वेज पेपर हर एक स्टेट में जो है मैंडेटरी होता है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर मेंस में लैंग्वेज पेपर नहीं हो। ठीक है, आरजीएस में जीके जीएस नहीं आती, लेकिन लैंग्वेज पेपर वहां पर भी कंटिन्यू कराया जाता है। तो लैंग्वेज पेपर में अब मेंस के प्रोस्पेक्टिव से क्या देखना है कि हमारा यहां पर पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले लैंग्वेज पेपर में आपकी ऐसे राइटिंग आती है, दूसरा प्रीसी राइटिंग आती है, प्लस आपकी ट्रांसलेशन आती है। यही 3 चीज आपके लैंग्वेज पेपर में आती है। लेकिन मेजरली लोग क्या समझते हैं, मेजरली लोग ये समझते हैं कि हमसे ग्रामर पूछी जाती है लैंग्वेज के पेपर में, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। सिर्फ आरजीएस को छोड़ दीजिए, आरजीएस में भी ऐसे लिखने को आता है इंग्लिश हिंदी के पेपर में। आरजीएस प्रीलिम्स में बात करें तो वहां पर 15 नंबर की इंग्लिश और 15 नंबर की हिंदी जो कि ग्रामेटिकल बेसिस पर आती है। लेकिन मेंस के पेपर में हमेशा आप शुरू से देखोगे कि आपसे जो है क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ऐसे राइटिंग, आपसे प्रीसी राइटिंग पूछी जाएगी, आपसे ट्रांसलेशन वगैरह पूछे जाएंगे, लेकिन आपसे जो है ग्रामेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो ये दोनों पेपर आप जो है देखिए, प्लस इसके साथ में जो आपके माइनर लॉज हैं स्टेट में जो आ रहे हैं, तो जीके जीएस के लिए निकाल लो 2 महीने, 2 महीने का समय निकाल लो जीके जीएस के लिए। और इंग्लिश हिंदी ऐसे राइटिंग वगैरह प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पर, जो है क्या डेली बेसिस पर नहीं कर पा रहे हो तो वीकली बेसिस पर 1 दिन बैठो और 2 घंटे अपने जो है क्या इंग्लिश हिंदी वाले पेपर को दे दो, जहां पर ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग और जो है कॉम्प्रीहेंशंस को आप करते रहें। इसके बाद में आपको जो आपके स्टेट के माइनर लॉज हैं, अगर आपके स्टेट में मीन्स में फैमिली लॉज आते हैं, हिंदू मुस्लिम लॉ आते हैं, तो इनको 1-1 महीने में आपको क्या करना है, 1-1 महीने में कंप्लीट करना है। और इसी के साथ में आपको क्या करना
करना होगा, आपको डेली बेसिस पर इनको माइनर लॉज में अपने पढ़ना होगा। इसके बाद टीपीए आपका माइनर लॉ में फॉल करता है, जूरिस्प्रूडेंस और लॉ ऑफ टॉर्ट्स आता है, तो इसको आप 1 महीने में तैयार करेंगे। एसआरए रजिस्ट्रेशन को 1 महीने में, लिमिटेशन को जो है क्या एक महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं। एनआई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हो सकता है कि चैप्टर नंबर 17 ही पूछा जाए या फिर पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपसे पूछा जाता है, तो भी आप जो है 1 महीने का टाइम सफिशिएंट होता है। इसके बाद आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और आर्बिट्रेशन से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसको भी आप कवर कर सकते हो। अगर आप जो है इस टाइम मैनर से चलोगे तो 12 महीने में आप मेजर लॉज और 12 महीने में क्या माइनर लॉज को इजीली कवर कर पाओगे। अब हमारा बचता है कि हम अपने स्टेट्स के लोकल लॉ कब तैयार करें। देखो, लोकल लॉस को पढ़ने के लिए, लोकल लॉस क्या है ना, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। बोरिंग सब्जेक्ट मतलब राजस्व वाजस्व की बातें बताई गई हैं, कहीं पर जो है टीनेंसी के बारे में बताया गया है। हिमाचल प्रदेश में जाओगे तो आपसे लिकर फॉरेन एक्ट पूछ लेगा, फिर जो है वाइल्ड लाइफ पूछ लेगा, और जो है क्या कहते हैं आपसे लिकर पॉलिसी वाला एक्ट पूछ लेगा, एक्साइज पॉलिसी एक्ट पूछ लेगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, अपने लोकल लॉस को अभी के लिए पार्ट लाइन कर देना है, मतलब साइड लाइन कर देना है, लोकल लॉस पर नहीं जाना। लोकल लॉ से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, लॉ में इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं और कभी मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी स्टार्ट नहीं होगी। हमेशा प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से बेयर एक्ट मैक्सिम और क्वेश्चंस को कर लेना आपका प्रीलिम्स तो क्लियर करा सकता है लेकिन मेंस कभी क्लियर नहीं करा सकता। तो इस तरीके का प्लानर आपको क्या है 12 महीने का बना लेना है और डेली बेसिस पर 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। इसके बाद में आपको और क्या क्या चीजें करनी है, आपको जो है अपने हर टॉपिक के, देखिए मेंस में मैंने आपको बताया है क्या क्या चीजें आपकी आती हैं, ठीक है, मेंस में मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें आती हैं। तो इन चीजों में एक बात याद रखिएगा कि मेंस के हर एक सब्जेक्ट के जो है टॉपिक्स निकाल लो, क्या हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स निकाल लो, और इन टॉपिक्स में ये देखो अपने प्रीवियस 10 ईयर पेपर में कि क्या क्या आपके स्टेट में जो है सीआरपीसी से पूछा गया है। तो सीआरपीसी से आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे 20 से 30 टॉपिक होंगे जिनके चारों तरफ आपके स्टेट का मेंस घूम रहा है, मतलब बार बार आपसे वही क्वेश्चन घुमा फिरा के जो है कभी उसके सब टॉपिक से, कभी मेन टॉपिक से, कभी जो है क्या उसी से रिलेटेड 2 सेक्शन से मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो उन सारे टॉपिक्स को मेजरली हर सब्जेक्ट के 20 से 30 टॉपिक को उठा लो और इनके जो है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। प्लस इसके साथ में अगर आप 20 से 30 टॉपिक के नोट्स जो है 30 दिन में एक टॉपिक डेली बनाएंगे, याद रखिएगा नोट्स बनाते समय आपको एक आंसर का फॉर्मेटिंग पता होनी चाहिए कि अगर यह क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया गया तो उसमें मैं कैसे आंसर को ड्राफ्ट करूंगा। और दूसरी बात के नोट्स ऐसे नहीं बनाने हैं कि 3 किताबें रख ली और उसमें हमने रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट जो है 3 किताबों से 40 पेज के नोट्स बना लिए। ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। जब भी मेंस के नोट्स बनाने बैठो और जो भी 20 से 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको 300 से लेकर 350 वर्ड के अंदर कन्फाइंड करने की कोशिश करो, जिसमें आपके लीगल मैक्सिम अगर उसमें पूछी जाती है तो लीगल मैक्सिम का रेफरेंस होना चाहिए, प्लस आपके इंपॉर्टेंट जो है क्या इंपॉर्टेंट केस लॉज उस टॉपिक से रिलेटेड हो, और अगर आपके केस लॉज नहीं है तो इलस्ट्रेशंस अगर आपको ध्यान आ रही हैं तो उसको इनकॉर्पोरेट करके रखते जाइए। यही एक बेस्ट मींस के आंसर को लिखने की स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि दोबारा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर 3 किताबों से रेस जुडिकेटा के कॉन्सेप्ट को वहां से कट कॉपी पेस्ट करके अपनी राइटिंग में हैंड रिटन नोट्स में लिख लिया तो जब मेंस लिख रहे होगे और 15 से 17 मिनट का टाइम होगा एक आंसर को लिखने के लिए, तो वो जो 20 पेज के नोट्स हैं कभी भी आप आंसर में नहीं लिख पाओगे। और कहीं कहीं तो हमको देखने को मिलता है कि आंसर सीट नहीं दी जाती, क्वेश्चन के नीचे ही एक स्पेसिफिक आंसर दिया जाता है, जैसे आरजेएस में आपको क्वेश्चन के नीचे ही जगह देखने को मिलेगी। तो ऐसी चीजों में आपको क्या करना है बेटा, ऐसी चीजों के लिए आपको प्रिपेयर होना है पहले से ही कि एक टॉपिक को कैसे हम कन्फाइंड वर्ड्स में, लिमिटेड वर्ड्स में लिखेंगे। और अब यहां पर एक और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हमारी, अगर हम अपने मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी कर रहे हैं तो हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना और यह नहीं सोचना कि मेंस की तैयारी हम 10 से 12 महीने क्यों लगाएं। इतना टाइम तो बेटा लगता ही लगता है। कहीं भी चले जाओ पूरे हिंदुस्तान में, कोई भी कोचिंग अगर मेंस की तैयारी आपको करा रही है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको मेंस की तैयारी करा रहा है तो 10 से 12 महीने से पहले नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 12-12 घंटे अगर पढ़ने लग जाएं डेली और फिर मेंस की तैयारी करने लग जाएं तो भी आपको 8 महीने से लेकर 9 महीने लग जाएंगे, कितना भी कोशिश कर लीजिएगा। एक दिन में जो है पहाड़ को नहीं चढ़ा जा सकता, ना ही पहाड़ को तोड़ा जा सकता है। दशरथ सिंह मांझी ने पहाड़ को तोड़ा लेकिन धीरे धीरे करके वो टूटा, एक दिन में वो जो है नष्टो नाबूद नहीं हो गया। ऐसे ही जुडिशरी 2024 और 25 में टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक जो है क्या कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा कारण मिस होता है। क्या अगर आप कंसिस्टेंट हैं और अगर आप लगातार निरंतरता से सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूंगा, तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और सही डायरेक्शन में, सही गाइडलाइंस में काम कीजिए।
और अगर आपको तैयारी करने में कोई भी दिक्कत आ रही है और ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कहां से करनी है, तो मैं आपको रेफर करता हूं स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइव फाउंडेशन बैच है। P2I बैच इसको बोला जाता है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम है और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको तैयारी कराई जाती है। कैसे इसमें तैयारी करनी है अब हम इस पर आते हैं और कैसे ये बैच काम करता है। सबसे पहले ये हमारा प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का गाइडेंस प्रोग्राम है। इसमें हम आपको 12 महीने में कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराते हैं प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू की। और इसमें उन सारे स्टूडेंट जो कि कंटिन्यूटी नहीं रख सकते, निरंतरता नहीं रख सकते, लॉ कॉलेजेस में है, लॉ स्टूडेंट हैं, नहीं पता है कितना जो है हमको पढ़ना है जुडिशरी के प्रोस्पेक्टिव से। जब लॉ कॉलेजेस में पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीजें जो है हमको छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है टीचर उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन जुडिशरी के प्रोस्पेक्टिव से एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए कहीं ना कहीं, चाहे प्रीलिम्स में, कहीं मेंस में या फिर इंटरव्यू में। जो टॉपिक हम ये सोचते हैं कि कभी नहीं पूछा जाएगा, ये एक ड्राई एरिया है, उसी को हमसे पूछ लिया जाता है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच से जुडिशरी की तैयारी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस बैच में आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। इस बैच में एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। एडमिशन जो है इस बैच की जो है स्टार्टिंग हो रही है कब से? आज शाम 4 बजे से। आज शाम 4 बजे से इसकी तैयारी स्टार्टिंग हो रही है और अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो 6 नवंबर आखिरी डेट है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कैसे होती है, कब क्लासेस चलती हैं, दूसरी चीजें क्या होंगी? सर मुझे हरियाणा की तैयारी करनी है, मुझे हिंदी में मिल जाएगा सब? हाँ जी, मैं बताता हूं एडवोकेट साहब आपको, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम है और इसकी जो 2 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स है वो आपको 23,999 में और 3 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स 28,999 में दिया जाता है। करना क्या है? APU का कोड यूज करना है और मात्र जो है 23,999 में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब इस बैच में जो क्लासेस चलेंगी वो आपकी 12 महीने लाइव क्लासेस चलेंगी। लाइव क्लासेस मतलब जहां पर आप टीचर से बात करके कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं, टीचर से बात करके कोई भी चीजें अपनी क्लास में ही डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कैसे प्रीलिम्स की तैयारी होती है, कैसे मेंस की होती है, कैसे इंटरव्यू की होती है, अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताता हूं। तो सबसे पहले इस बैच की इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको दूं तो ये हमारा P2I बैच कहलाता है, जहां पर तीनों ही स्टेजेस की तैयारी हम आपको कराते हैं। और इसमें आपकी जो है क्या, इसमें आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग है वो आपकी रखी गई है। शाम को पहली जो क्लास होगी वो 4 बजे से लेकर 5:45 तक होगी, जो कि हमारी क्या है, मेजर क्लास होती है। मेजर सब्जेक्ट की क्लास हम इसको बोलते हैं। जो भी मैंने आपको 6 मेजर सब्जेक्ट बताए हैं, 6:15 से लेकर 8 PM तक इसकी दूसरी क्लास होती है जो माइनर लॉ की होती है। अब ये पूरा कोर्स कैसे काम करता है इस पर एक बार नजर डालिए। तो सबसे पहले 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव आवर क्लासेस होंगी जहां पर ये पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा और ये हमारा इंग्लिश बैच है। यहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम के स्टूडेंट इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं और अपने जुडिशियल सर्विसेज की 2024 की 25 की प्रिपरेशन इसमें कर सकते हैं। कैसे करनी है ये आपको यहां पर बताया जाता है और क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव आवर क्लासेस होंगी। अब जैसे ही ये लाइव आवर क्लासेस होती हैं उसके बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म में नेक्स्ट जो है 2 इयर्स के पास आपके पास रहती हैं। अब इसमें आपको जितनी भी लाइव क्लासेस आप करोगे वहां पर टीचर से डायरेक्ट डाउट को पूछ पाओगे, सारी सिचुएशंस को क्लियर कर पाओगे और इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस नेक्स्ट 2 ईयर के पास आपको रहती हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1-to-1 मेंटरशिप। अब इसमें देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को जो भी लाइव फाउंडेशन बैच 9 में एडमिशन लेगा उसको जो है क्या मिलेगा, उसको पूरी तरीके से 1-to-1 मेंटरशिप के अकॉर्डिंग एक डेडिकेटेड मेंटर मिलेगा जो आपके हर एक क्वेश्चन के जवाब देगा कि कैसे आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, प्रिपरेशन हम जो है कैसे करनी चाहिए। अगर आपने किसी सब्जेक्ट की कोई क्लास की उसके जो है मेंस के नोट्स ये होंगे और कैसे उसको प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से आपको कवर करना है, इंटरव्यू में उससे कोई क्वेश्चन बनता है या नहीं, आपका क्या टाइम टेबल हो, क्या आपका शेड्यूल हो, ये सारी चीजें आपको 1-to-1 मेंटरशिप के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। डेली बेसिस पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रीलिम्स का सबसे बड़ा यूनिक फीचर है कि जो भी लाइव क्लास आपकी होगी, चाहे वो आपकी जो है मेजर लॉ की हो या माइनर लॉ की हो, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको डेली बेसिस पर एमसीक्यू प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं और इन एमसीक्यू प्रैक्टिसेस को करके आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आपने क्लास को कितना समझा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो उस क्वेश्चन का आप जो है क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने टीचर से नेक्स्ट डे क्लास शुरू होने से पहले लाइव क्लासेस में ये सारी चीजें जान सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेक्चर नोट्स ऑफ ऑल क्लासेस। अब देखिए मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको जो भी टीचर पढ़ाएंगे उनके जो है लेक्चर नोट्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं।
क्या लेक्चर नोट्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं, लेकिन उन बड़े बड़े लेक्चर नोट्स को, और ये आपको हर एक इंस्टीट्यूट में मिलेगा, यहां पर कोई अनोखी बात नहीं है कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी आपको लेक्चर नोट्स दे रहा है, हर लेक्चर के हर एक इंस्टीट्यूट देता है, लेकिन उन लेक्चर नोट्स को कैसे जो है कन्फाइंड वर्ड्स में, लिमिटेड वर्ड्स में आप मेंस में लिखोगे, लीगल मैगजिम्स को कैसे सेटअप किया जाता है, आपके लीगल मैगजिम्स के साथ साथ केस लॉस को कैसे लिखा जाता है, इलस्ट्रेशन बेस्ड सिचुएशन आती है तो इलस्ट्रेशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे उस पर पूरी चीजें लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको हर क्लास के मेंस के हैंड रिटन नोट्स बनाकर दिए जाते हैं, जिससे कि आप लेक्चर नोट्स के साथ साथ मेंस में उस चीज को कैसे लिखा जाए ये भी पूरी तरीके से समझ सके। इसके बाद वीकली मेंस आंसर राइटिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में कराई जाती है। जो भी सब्जेक्ट आपका चल रहा होता है मेजर और माइनर दोनों क्लासेस में, उसकी जो है वीकली बेसिस पर आंसर राइटिंग कराई जाती है। सबसे पहले आपको इस कोर्स में आंसर राइटिंग, हाउ टू राइट अ आंसर या हाउ टू ड्राफ्ट अ गुड आंसर फॉर द मेंस प्रोस्पेक्टिव, इसकी स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं और ये सारी चीजें आपको पहले इसमें सिखाई जाएंगी और उसके बाद में जो है आपके वीकली बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट की जाएगी। 15 स्टेट्स के लोकल लॉज इसमें आपको दिए जाते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया इन बैचेस में एडमिशन लेते हैं, लेकिन लाइफ फाउंडेशन बैच पूरा 12 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जो इसका शेड्यूल है उसी बेसिस पर यह रन किया जाता है। और 15 स्टेट्स के लोकल लॉज रिकॉर्डेड फॉर्म में देने का मतलब यह है कि जब भी आपके स्टेट का एग्जाम आए, आप अपने स्टेट के लोकल लॉ वहां से कवर करें और अपने स्टेट के एग्जाम को, प्रीलिम्स को तो एटलीस्ट देकर आ सकें। लीगल और जनरल करंट अफेयर वीकली बेसिस पर प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से स्पेसिफिकली जो है साप्ताहिक बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें जनरल और लीगल करंट अफेयर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं, प्लस जीके जीएस की 2 महीने की क्लासेस इस बैच में कॉम्प्रिहेंसिवली आपको कराई जाती हैं। और ये 2 महीने की क्लासेस आपके इंपैक्ट डालती हैं किस पर, जो आपका मेंस का पेपर होता है कि मेंस के लिए हमें क्या क्या जीके जीएस में जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, 15 स्टेट्स की जो है क्या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पूरी तरीके से आपको दी जाती है और इसमें जो है क्या, इसमें 15 स्टेट के कंटेंट हूबहू उन्हीं ब्लूप्रिंट्स पर। आरजीएस का पेपर जो है एक होता है 100 नंबर का, जिसमें आपके 70 नंबर की लॉ, एक इंग्लिश और हिंदी आती है, वो जो है आपका आरजीएस के 5 मॉक पेपर, आपको जब आरजीएस का पेपर आएगा तब झारखंड का आ चुका है, झारखंड की चल रही है, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़, यूपी में 2 पेपर होते हैं, तो 15 स्टेट्स की टोटल जो है क्या, इसमें पूरी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसके बाद आपको प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, जो भी बच्चे 2023 या 24 या 25 में कभी भी किसी भी स्टेट के मेंस को इस बैच से निकालेंगे तो उनको स्पेसिफिकली स्टडी आईक्यू हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है और यहां पर मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं, जिससे कि आप अपने स्टेट के फाइनल स्टेज को क्वालिफाई कर पाए। और 2-3 मॉक्स आपके होते हैं, जिससे कि आपको अपने जो है इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और जितनी भी ये क्लासेस होंगी, 1 साल के दौरान जितनी भी लाइव क्लासेस कराई जाएंगी, उनका पूरा जो है रिकॉर्डेड एक्सेस, क्या उनका पूरा रिकॉर्डेड एक्सेस आपको 1 साल फ्री में दिया जाएगा, जहां पर आप क्लासेस को कई बार देख सकते हैं, नोट्स को कई बार चला सकते हैं, डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो बेसिकली 2 साल के लिए ये कोर्स हमारा वैलिड रहता है। इसके अलावा आपको क्रैक्स नोट्स इंग्लिश हिंदी में, एमसीक्यूज, प्लस आपको मेंस आंसर राइटिंग भी जो है इंग्लिश हिंदी में कराई जाती है। इसका जो क्लासेस शेड्यूल है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं किस किस स्टेट के बच्चे इस बैच में तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि ये मैंने बताया कि जो पहली क्लास है वो 6 मेजर लॉस पढ़ाई जाएंगे, दूसरी क्लास में आपके बाकी माइनर लॉस पढ़ाई जाएंगे, जीके जीएस 2 महीने पढ़ाया जाता है, इंग्लिश हिंदी भी इसमें जो है 1 महीने पढ़ाई जाती है। मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है स्टडी आईक्यू जुडिशरी का, जहां पर आप 2023, 24 और 25 में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे इस बैच में तैयारी करने के बाद, क्योंकि हम सब चीज कवर कर रहे हैं, वो भी मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। किस किस स्टेट में आपके जो है ये सारे स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, इसमें बेसिकली आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, इन 15 स्टेट्स के स्टूडेंट या फिर वो सारे लोग जिनके यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट मैंने मेजर माइनर में बताए हैं, अगर उनके यहाँ पर ये सब्जेक्ट आते हैं मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तो वो भी इसमें तैयारी कर सकते हैं। या फिर वो सारे लोग जो वेरियस स्टेट्स के, इन सारे स्टेट्स के
एपीओस को टारगेट कर रहे हैं, एपीपीस को टारगेट कर रहे हैं, या फिर जूनियर लीगल ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर जो है क्या हमारा एडीए का एग्जाम देना चाहते हैं किसी भी स्टेट का, वो सारे लोग भी इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल कर सकते हैं और यहां पर अपने जो है एपीपी एडीओ बनने का सपना साकार कर सकते हैं। अब इस बैच में मैंने आपको बताया, अब मैं आपको इसके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से नोट्स दिखाता हूं। जैसे आपका जो भी क्लास चलती है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है इंग्लिश और हिंदी में, फिर आप जो है उसको लिखते हो और उसके बेसिस पर आपको मॉडल आंसर दिया जाता है कि उस क्वेश्चन को कैसे लिमिटेड वर्ड्स में लिखा जाए। ये स्टडी आईक्यू जुडिशरी के हर टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स हैं कि एक क्वेश्चन को कैसे आप जो है इलस्ट्रेशन बेस्ड सिचुएशन को कैसे लिख सकते हो, कैसे आप जो है याद करोगे चीजों को, कैसे आप डायग्रामेटिक फॉर्म में इजीली एक सब्जेक्ट को याद कर सकते हो, कैसे आप जो है लीगल मैगजिम्स को लिखोगे, लीगल मैगजिम्स को एक्सप्लेन करोगे, इलस्ट्रेशंस को कैसे साइट किया जाता है और इंपॉर्टेंट केस लॉज को कैसे लिखा जाता है। ये नोट्स आपको हर क्लास में बनाकर दिए जाते हैं जिससे कि आपके मेंस की प्रिपरेशन पूरी तरीके से चलती है। अगर आप में से जितने भी लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं लाइफ फाउंडेशन बैच 9 में या फिर लाइफ फाउंडेशन बैच 10 जो कि हमारा 18 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, आपको करना क्या है, आपको एपीयू का कोड यूज करना है और मात्र जो है कितने 23,999 में इन बैचेस में एडमिशन मिल सकता है और 3 साल के लिए अगर लेना चाहते हैं तो 28,999 में एडमिशन मिल सकता है। इसके रिस्पेक्ट में आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी समस्या आ रहा है, जैसे मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे जो है कमेंट कर रहे हैं कि आप अपना जो है कांटेक्ट पॉइंट बता दीजिए या फिर मुझे हिंदी में लेना है तो कैसे लूंगा, तो मैं आपको बता देता हूं। अपूर्व शर्मा ऑफिशियल मेरे से कनेक्ट होने के ये दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। इन दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर इसको सर्च करने से नहीं मिल रहा है स्क्रीनशॉट लो और इसको स्कैन कर लो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाओगे और मुझसे कोई भी जानकारी जो है यहाँ पर पूछी जा सकती है। या फिर अपूर्व शर्मा 252 ये है क्या, ये है मेरा ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट, यहाँ पर मुझसे पर्सनल मैसेज करके भी कोई भी जानकारी क्या कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक, इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। अगर आप नेट यूजर हैं और जो है क्या आप जानते हैं कि कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह की जाती हैं, तो आप खुद से भी एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। और कैसे आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करेंगे मैं बता दूंगा। गूगल पर जाइए, गूगल पर जाने के बाद सर्च कीजिए अपने लैपटॉप से, फोन से, टैब से या फिर जो है किसी भी अदर माध्यम से स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जब आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी सर्च करेंगे तो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाते ही आपको दिखेगा लाइफ फाउंडेशन बैच 9 का ये बैनर। इसके एडमिशन जो ये बैच है वो स्टार्ट हो रहा है आज शाम 4 बजे से और इसके जो एडमिशन की आखिरी तारीख रखी गई है वो रखी गई है कब, 6 नवंबर 2023। तो 6 नवंबर को इस बैच में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है। 40,000 का ये बैच आपको दिखेगा। जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे तो यहां पर दिखेगा 24 मंथ की वैलिडिटी का 40,000 का और 3 साल की वैलिडिटी का 36 मंथ वाला 4500 का। और अगर आप इसमें जो है मैक्सिमम डिस्काउंट पर एनरोल करना चाहते हैं, ऑफर अवेलेबल में जाइएगा और यहां पर एक प्रोमो कोड अप्लाई करना होगा, दैट इज एपीयू। मेरे नाम के 3 अक्षर जो आपको डिस्प्ले पर चल रहे एक कूपन पर दिख रहे होंगे, एपीयू जैसे ही आप यहां पर डालेंगे आपको दिख जाएगा 24 मंथ की वैलिडिटी का कोर्स 23,999 और 36 मंथ की वैलिडिटी का कोर्स 28,999 में दिया जा रहा है। अगर आप 24 मंथ के लिए इसमें एनरोल करेंगे तो बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइएगा, इतने सारे पेमेंट्स के ऑप्शन आएंगे, इसमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। और अगर आप ईएमआई बेसिस पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा। और अगर इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है तो आप इनमें से किसी भी माध्यम को वन टाइम पेमेंट करने के बाद में जो है लाइफ फाउंडेशन बैच 9 में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप एपीयू मतलब मेरे नाम के 3 अक्षर यूज करके एपीयू के कोड से इस बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है लाइफ फाउंडेशन बैच तो मिलेगा ही, लेकिन स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो पेन ड्राइव कोर्स है 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कोर्स जुडिशरी महापैक, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। 16 स्टेट का कंटेंट इसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। तो दो कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ मात्र 23,999 में दिए जा रहे हैं। आज ही जाकर एनरोल करिए। और अगर आप जो है 2024 या 25 में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन
अपॉर्चुनिटी है कि लाइव फाउंडेशन बैचेस चाहे वो 9 हो 10 हो उसमें एनरोल करें। और दूसरा, जो मैंने आपको स्टैटिक फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले पर काम करिए, निरंतरता से ईमानदारी से 10 से 12 महीने लगाइए। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से सारे नोट्स बना लीजिए, सारी तैयारी कर लीजिए, और 24 और 25 में आने वाला कोई भी प्रीलिम्स कोई भी मेंस आपका रुकने वाला नहीं है। अगर किसी भी स्टेट का मेंस क्वालिफाई करते हो और आपको इंटरव्यू के जो है आइडिया लेना है तो आप जो है मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर। मैं आपका मॉक इंटरव्यू भी जो है कंडक्ट करा दूंगा। उसके बाद में इसके रिस्पेक्ट में, कोर्स के रिस्पेक्ट में कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी मुझसे पूछना है या फिर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो अपूर्व शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, अपूर्व शर्मा 252 ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं। इन दोनों ही माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट होकर कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी IQ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।